अगर कल किसान ये सारे कानून वापस ले ले तीनों, जिनके लिए आप बैठे हुए हैं आंदोलन पर, सरकार कह दे कि ठीक है मान लिया, वापस हो गए, तो ये सारी बातें भूल जाएंगे आप, फिर उतर जाएंगे इनके प्रचार में? कोई बातें नहीं भूलने वाले हैं। हमने खुलाआम कह दिया है, इनको वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत शौक है। तत्काल चुनाव कराइए, मध्यावधि सारे देश में कराइए, सारे राज्यों में कराइए, इनको पता लग जाएगा ये कहां खड़े हुए हैं। क्यों कराएं? क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा, या आप कह रहे हैं इसलिए करा दें? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब ये बार बार कहते हैं हम यहाँ भी जीत गए, हम वहां भी जीत गए, अरे सारे देश में राकेश टिकैत कितने चुनाव जीते हैं? पता लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अरे मुझे नहीं बताना, लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई आपकी और उनकी है। मैं तो बीच में बैठा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं, आपसे 10 मिनट बात कर रहा हूं, फिर गौरव भाटिया से करूंगा। लेकिन सवाल यह है ना पुष्पेन जी, अगर पूरे देश से सरकार चुन के आ रही है और 3 राज्यों में, अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं और आपने वहां प्रोटेस्ट की कमान संभाल ली है, और 3 राज्यों में किसान नेता नाराज हो गए, जिस पर यह भी आरोप है कि अगर किसान कानून वापस ले ले कल सरकार, तो ये फिर साथ हो जाएंगे। क्योंकि नरेश टिकैत कल कह रहे थे राजनाथ जी बात कर लें, 1 घंटे में मामला सॉल्व हो जाएगा। वो किस आधार पर कह रहे थे? देखिए, मामला किसके आधार पर सॉल्व होगा, किसके आधार पर सॉल्व नहीं होगा, हमने 2 मांगे रखी हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए, काले कानूनों को वापस लीजिए। ये सरकार उसके बाद जीडीपी भूल जाएंगे आप, पेट्रोल का दाम भूल जाएंगे आप, बच्चों का भविष्य खराब होगा, ये भूल जाएंगे आप। जी, इसका ये जो सारी बातें आपने अभी कही 5 मिनट पहले, वो सारी भूल जाएंगे फिर आप कानून वापस ले लें और एमएसपी की गारंटी दे दें। वो समय बताएगा। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बता दिया है कि ये सरकार के जानने का वक्त आ गया है। मध्यावधि चुनाव यदि कराएं तो ये हो सकता है 44 सीटों पे आ जाए। चलिए ठीक है सर, 44 पे क्यों लाना चाहते हैं, मैं अब उसमें भी आप गलती से तंज कर गए क्योंकि आप पहले दूसरी तरफ से खेलते रहे। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूं और आपका सवाल सीधा गौरव भाटिया से पूछ रहा हूं। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं जब आप बातचीत ही नहीं करना चाहते हमसे, जब 1 महीने से किसान बैठा हुआ है और आप बात करने का समय तक, तारीख तक देने को तैयार नहीं है, तो संसद मार्च नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखिए रोहित जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भारत के किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम उनका सम्मान करते हैं। 11 दौर की बातचीत हुई। अब आप ये बताइए, जब बातचीत हो तो उसमें अगर सरकार शर्त रखे कि पहले आंदोलन वापस लो, उसके बाद बातचीत करेंगे, इसी तरह का जो रुख है, रवैया है, वो कुछ किसान नेता अपना रहे हैं। प्रदर्शन करने का हक तो है, लेकिन मैं 3 बातें आपको कहता हूं जो राकेश टिकैत जी ने कही हैं, और इनके पूर्व के जो बयान है उस पर बाद में आऊंगा। पुष्पेंद्र जी यहाँ बैठे हैं। पुष्पेंद्र जी, आप ये बताइए, राकेश टिकैत कहते हैं इंडिया गेट के पास की जो जमीन है उसकी हम जुताई करने लगेंगे। दूसरा, वो कहते हैं कि जो गोदाम है कंपनियों के वो हम तोड़ देंगे। क्या ये अराजकता नहीं है? क्या कानून इसकी इजाजत आपको देता है? और तीसरी बात, ये भी उनके मुंह से निकला कि किसान अपनी फसल जला दे। मैं आपसे पूछता हूं कि किसान अन्नदाता होता है, दूसरों का पेट भरता है, और अपनी फसल कैसे कोई किसान जला सकता है? आप मुझे बताइए। अगर आपके कोई भी बिंदु है, मसौदा लेके आइए। ये वो सरकार है जिसने एमएसपी दी। ये वो सरकार है जो 2 साल पूरे हो गए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आज 1,15,000 करोड़ रुपए, 11 करोड़ 64 लाख लाभान्वित किसानों के अकाउंट में सीधा गए हैं। और कोई आपकी कमी लगती है, कोई आपको सुझाव देना है तो आप दे दीजिए, और मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोग केंद्र सरकार की बात करते हैं, और मैंने बताया बड़े कई हमने कार्य किए हैं किसानों के हित में। ये राकेश टिकैत जी का बयान है मेरे हाथ में। जब ऑर्डिनेंस आया था इन 3 कानूनों पे, मालूम है क्या कहा था राकेश टिकैत जी ने? उन्होंने कहा था किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। और राकेश टिकैत जी से कहिएगा, आप मिलेंगे जरूर, हमारे भी साथी हैं, मित्र हैं। पार्लियामेंट के अंदर जाने का उन्होंने प्रयास किया था रोहित जी, 10,000 वोट नहीं मिले थे और जमानत जब्त हुई थी। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं।